जय गुरुदेव। कलयुग की उम्र 1200 वर्ष। लोगों को सुनकर यह ताज्जुब होगा, लेकिन इसका विश्लेषण आने वाले वीडियो में दिया जाएगा। कलयुग की उम्र 1200 वर्ष और द्वापर का जो वर्ष है वो 2400 वर्ष। त्रेता युग की जो आयु है वो 3600 वर्ष और सतयुग की जो आयु है वो 4800 वर्ष है। यह दिव्य वर्षों में है और सौर वर्षों में कलयुग की आयु 4,32,000 और द्वापर का 8,64,000। त्रेता युग का 12,96,000 और सतयुग का 17,26,000, 28,000। तो ये सौर वर्षों में है और दिव्य वर्षों में 1200 वर्ष, 2400 वर्ष, 3600 वर्ष, 4800 वर्ष हैं। शास्त्र की भाषा बड़ी गहन है और हर प्राण में हमारे 18 प्राण कहे जाते हैं। ऐसे ही संकेत छुपे हुए हैं। पूर्व सृष्टि का विवरण और पूरी सृष्टि की आयु छुपी हुई है, लेकिन हमें उसको जानना है, समझना है अपने बुद्धि कौशल से। लेकिन एक कड़वी बात कहूँ कि व्यक्ति के पास में बुद्धि तो है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, ब्रह्म बुद्धि नहीं है। क्योंकि इस माइक बोलते हैं, सब प्रोसेस को माइक बोलते हैं। ये मायावी जो बुद्धि है हमारी, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाती है। सब प्रोसेस ऐसा कहते हैं कि हमारे पास में 100% बुद्धि है, जिसका हम लगभग 3% उपयोग कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। 97% हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। उसके अनेक कारण हैं और ख़ास करके 5 कारण मुख्य हैं। अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष, ये शब्द आते हैं और ये जो शब्द हैं, हम इनके कारण अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इन्हें शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। अब कितना आपकी बुद्धि में समझ में आएगा, ये मैंने जितना भी तुमको ये योगों का वर्णन दिया है, ये प्रमाणिक है और मान्य है। और यदि हम इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन हम जब तक नहीं समझ सकते हैं, जब तक हमें सद्गुरु की प्राप्ति ना हो, भगवान से हमारा एकत्व ना हो और भगवान को हम अपनी बुद्धि को समर्पण ना करें या फिर सद्गुरु को अपनी बुद्धि का समर्पण ना करें। क्योंकि इंसान की एक समस्या ये है कि वो स्वयं में जैसा भी है, वो बुद्धिमान समझता है स्वयं को, और बुद्धिमान समझने के साथ साथ में वो पुनः आपको छोटा समझ ले। ये उसकी एक सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा द्वंद्व है उसके अंतःकरण का, और ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और सदा से रही है, ये आज से नहीं है, सदा से रही है। लेकिन इस के साथ साथ में मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। भविष्य प्राण हमारे बीच में एक ऐसा प्राण है
जो हमारे पूरे कलयुग को खोलता है और कलयुग के साथ साथ में और भी पीछे का भूत भविष्य वर्तमान जो है वो भी खोलता है। और मैं तुमको कम शब्दों में कहने का प्रयास करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से, और अच्छा करे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। इच्छा करे तो कर देना, वरना कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से। मेरा प्रयास केवल इतना है कि सही जानकारी अपने तरीके से अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकूं आप लोगों को सही जानकारी देने का, और सही जानकारी के साथ साथ में हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में जो ज्ञान छुपा हुआ है वो दुर्लभ है, अमूल्य है, और इसके साथ साथ में एक अद्भुत ज्ञान है जिसको हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं, लेकिन सद्गुरु की कृपा से। और मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ जहाँ से ये चर्चा आरंभ होती है भविष्य पुराण की। संक्षिप्त भविष्य पुराण, ये पूर्ण पुराण नहीं है, क्योंकि ये 4 खंडों में आती है और बहुत बड़ी है और बहुत काफ़ी कॉस्टली भी है। कम से कम 3000 रुपये के लगभग आज इसकी कॉस्ट है। और तो ये 4 खंडों में आती है, और 4 खंडों में हमारे 4 खंडों में इसमें वो सारी कथाएं मौजूद हैं जो आज हमारे बीच में बेताल पच्चीसी, विक्रम बेताल और आला उदल और महाराणा प्रताप, चाणक्य और राजा अशोक, सम्राट अशोक और मुग़ल और पठान, जितने भी ये हमारे शासक हुए अंग्रेज़, इसमें वो सारी कथाएं मौजूद हैं और पूरी तरीके से मौजूद हैं इसमें, क्योंकि इसका नाम है भविष्य पुराण। और भविष्य पुराण के हिसाब से इसमें आने वाली जो समय है उससे भी जुड़ी कथाएं इसमें मौजूद हैं, लेकिन ना तो लोग समझते हैं, ना ही लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपनी समस्याओं से ही पीड़ित हैं। तो मैं तुमको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। और सर्वप्रथम जो संक्षिप्त भविष्य पुराण के ऊपर जो श्लोक आता है, ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतः कर्ण पर देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। क्या कहते हैं ये? इन शब्दों में समझते हो आप? रामचरितमानस, वाल्मीकि, महाभारत और जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उनका हमें पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्त हो और हमारी बुद्धि का जो संकुचित जो भाग है, जो संकोचित हमारी बुद्धि है, संकुचित जो हमारी हीन भावना है, हमारी छोटी बुद्धि है कि 1-2 रुपये पे 10-20 रुपये पे हम अपनी जान दे देते हैं, ये बहुत छोटी बुद्धि है। उससे आगे मैं तुमको संस्कृत के श्लोक नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंठस्थ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कभार मैं अध्ययन करता हूँ जब मुझे समय मिल जाता है, और जिस चीज़ का मैंने अध्ययन ही नहीं किया तो उस चीज़ को लय पकड़ना उस चीज़ का कठिन हो जाता है। पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास जी की जय हो।
जिनके मुख कमल से निसृत अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटित सींगों वाली सैकड़ों गौओं का दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैश्वायपन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में सुमंतपत्र महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्य आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनयपूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्रों की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी वही हैं। राजा शतानीक के ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानीक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, सर्वत्र, साततप, पराशर, आप्तस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, षडंग, लिखित, हारीत तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भलीभांति हृदय में कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानीक ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है। अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो, उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में
निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सद्ग्रंथ नौका रूपी साधन हैं। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्मत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्राह्म्य, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, बारह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड। ये 18 प्राण हैं। ये 18 प्राण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानीक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्रश्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंत मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्मत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराणों में स्रोत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगल में सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परमपद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का समन्वय हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों का तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। सदा आचार का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा गया है। सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्या का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण आचरण का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण महात्म्य का एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आपधर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान तर्पण, वैश्वदेव भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडप में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुलश्रेष्ठ शतानीक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य पुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुने।
इस भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला ऋषि रिद्धि वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं। ब्रह्म, वैष्णव, शैव, त्वचाष्ट तथा प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं। 4 वेद, ऋक्, यजु, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं।